Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फौज की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धब। मुसलमान नमाजियों के सामने लगाए शरंगेज नारे, फलस्तीनी नमाजियों पर इजरायली फोर्स का तशद्दुद। न्यूक्लियर पावर बनने की दौड़ में शामिल सऊदी अरब की सरगर्मियां हुई तेज। कहा, मुमलिकत अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के दर पे। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में मस्जिद में फातिहा ख्वानी के दौरान हुआ धमाका। कम से कम 15 अफराद हलाक, महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा। श्रीनगर के स्कूल में अबाया पहनने के मामले में आया नया अपडेट। स्कूल के प्रिंसिपल को मिली दहशतगर्द तंजीम से धमकी तो प्रिंसिपल ने मांग ली माफी। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर हंगामा जारी। फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। कहा, गोडसे की औलाद कौन है ये बोलिए। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी के लोग गरीब गांव वालों की चुरा रहे हैं बकरियां? समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए वीडियो किया शेयर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। काबिज सियोनी फौज की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अल-अक्सा के सहनों पर धावा बोल दिया। मक्का में ज़राए के मुताबिक 105 यहूदी आबादकारों और मुतादिद इसराइली फौजियों ने मस्जिद अक्सा में घुसकर मजहबी रसूमात अदा की। मक्का में ज़राए ने खबर रसाईदारों को बताया कि काबिज फोर्सेस की फूल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने जुमेरात को अला सुबह मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान काबिज फौज की मौजूदगी में आबादकारों ने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। काबिज फौज के घेराव से कबल फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद क़िबला अव्वल में मौजूद थे। उन्होंने इसराइली फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस दौरान इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में आने वाले फ़लस्तीनी नमाजियों की शिनाख्त परेड की और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया।
इसराइली सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारहियत और उन्हें गिरफ्तार कर लेने का अमल जारी है। ऐसे में ताज़ा खबर ये सामने आई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मकबूजा मगरबी इलाकों से 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिया गया है। फ़लस्तीनी जमीयत बराए असीरान के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने आज सुबह मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे। इन छापों के दौरान फ़ौजियों ने नाबालिग से 14 बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों से मुताल्लिक इसराइली हुकाम ने किसी किस्म का बयान नहीं दिया है। मकबूजा इलाकों में इसराइली फ़ौज अक्सर छापे मार कर फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करती रहती है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें रोनुमा होती हैं। न्यूक्लियर ताकत बनने की दौड़ में सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमेरिकी हम मंसब एंटोनी ब्लिंकन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ़रोग़ दे रहा है और वो इस प्रोग्राम के लिए अमेरिका को बोली लगाने वालों में शामिल करने को तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि कुछ और ममालिक बोली लगा रहे हैं और जाहिर है हम दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ अपना प्रोग्राम वज़ा करना चाहते हैं और इसके लिए एक ख़ास एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी। अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरक़ी सूबे बदख्शां में एक धमाके में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस वाक़े में तकरीबन 50 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। करीबी सूबे बगलान के एक साबिक़ तालिबान पुलिस चीफ इन महलूकीन में शामिल हैं। यह धमाका सूबाई दारुल हुकूमत फैज़ाबाद की मस्जिद में उस वक्त हुआ था जब 2 रोज़ पहले हलाक होने वाले तालिबान के सूबाई डिप्टी गवर्नर के इसारे सवाब के लिए फातिहा क़ुआनी हो रहे थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके के वक्त मस्जिद में नमाजियों से बड़ी तादाद मौजूद थी, जिससे खदशा है कि मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक अफगान न्यूज़ चैनल तुलू न्यूज़ ने इत्तला दी है कि फैज़ाबाद के मरकज़ी अस्पताल में एक ज़रिए ने गुमनाम रहने की शर्त पर बताया कि 15 लाशें और तकरीबन 50 ज़ख्मी लाए गए हैं। फ्रांस में चाकू से हमले की वारदात पेश आई है। फ्रांसीसी हुकाम ने कहा है कि अल्पाइन टाउन एनेसी में चाकू से मुसल्लह एक शख्स ने एक चौक पर मौजूद शहरियों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि ज़ख्मी होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। फ्रांसीसी वज़ारत दिफा ने इस हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़ख्मी होने वाले तमाम बच्चों की उम्रें 3 बरस बताई गई हैं। फ्रेंच वज़ीर दाखिला जेराल्ड दारामनन ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई की और एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। कनाडा में लगने वाली खौफनाक आग के असरात अब भी हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क और दूसरे इलाकों में महसूस किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी में फ़िज़ाई आलूदगी को दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में बदतरीन दर्जा दिया गया है, क्योंकि कनाडा से जंगल की आग का धुआं वहाँ तेज़ी से फैल रहा है, जिससे शहर पर नारंगी रंग छाया हुआ है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलें। हवा की क्वालिटी इतनी बदतरीन हो गई है कि इसे आबादी के लिए खतरनाक करार दिया गया है। न्यूयॉर्क शहर में स्कूल अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं, क्योंकि दिन भर हवा का मियार यानी क्वालिटी खराब रहने की तवक्को है। दुनिया भर में मर्दों की जानिब से अपनी बीवियों पर जुल्म व सितम के वाक़यात दिन ब दिन आए रोज़ सामने आते रहते हैं। ताहम एक ताज़ा सर्वे में हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये हुआ है कि एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ के शोहरों की बड़ी तादाद अपनी बीवियों से मार खाते हैं। तफसीलात के मुताबिक मिस्र में अल अक्सर स्टडीज़ सेंटर ने अपने नए सर्वे में इंकशाफ किया है कि 50% से ज़्यादा मिस्री शोहर अपनी बीवियों से मार खाते हैं। ज़राए के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शोहरों के खिलाफ बीवियों का तशद्दुद बढ़ता जा रहा है।
शादीशुदा 56.6 यानी 56.6% शोहर बीवियों के तशद्दुद का शिकार होते हैं। सर्वे में एक अजीब बात यह भी बताई गई है कि अनपढ़ बीवियां शोहरों पर ज्यादा तशद्दुद कर रही हैं। 87% यानी 87% अनपढ़ बीवियां पढ़ी लिखी बीवियों के मुकाबले में शोहरों पर ज्यादा तशद्दुद कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 5.63 यानी 5.63% ऐसी हैं जो मारपीट में चाकू या छुरी का इस्तेमाल करती हैं, जबकि 1/3 ऐसी बीवियां हैं जिन्हें शोहरों को मारने पीटने के लिए या ज़दोकोब करने पर कोई अफसोस भी नहीं होता। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब नेशनल न्यूज़। श्रीनगर के रैनबाड़ी इलाके में वाक़े विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों के अबाया पहनकर दाखिल होने पर रोक लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जहां रियासत के फॉर्मर सीएम्स महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस पाबंदी पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया, तो वहीं लड़कियों ने भी स्कूल के बाहर मुजाहरा किया था। इस मामले में ताज़ा अपडेट ये सामने आई है कि स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से अबाया पर पाबंदी लगाने की खबर आम होने के बाद एक दहशतगर्द तंजीम की जानिब से धमकी दी गई। इस धमकी के कुछ ही वक्त बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने माफ़ी मांग ली और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अबाया लगाना भी सिखा रहे हैं, मुझे फख्र है उस बात पे कि हम उनको सिखा पा रहे हैं कि आप अबाया लगाओ। ये हमने बोल रही है कि आप अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, अबाया में हम आप लोगों को एलो नहीं करेंगे। हम टीचर्स को बोला जा रहा है कि अबाया के बगैर आ जाओ, समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ना है। हमें प्रिंसिपल मैम बोल रही है कि हमें मैनेजमेंट से ऑर्डर आ रहा है, वो बोल रही है एक मुसलमान होके कि जब मैं आप लोगों को अबाया में देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। घर वालों का नाम खराब करते हो। हम लोग क्या वैसे बच्चे, हम लोग टॉपर्स है स्कूल के। हमें 11th में बोला गया कि आप लोग इसी स्कूल में आओ, आप लोग किसी और कॉलेज में एडमिशन मत कराओ। क्यों बोला? क्योंकि हम लोग टॉपर्स है। फिर ये लोग हमें आज बोलेंगे मिड सेशन में इतने सालों से कि बोले कि नहीं, ना अबाया कभी था, ना अबाया है और ना ही कभी अबाया होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की जानिब से इंतहाई नामुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल करने को लेकर एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद तनकीद की है। बता दें कि फडणवीस ने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में औरंगज़ेब की औलादें पैदा हो गई हैं जो औरंगज़ेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगज़ेब का स्टेटस लगाते हैं। बहरहाल इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर फडणवीस ने कहा है कि ये औरंगज़ेब की औलाद है। अच्छा, आपको पूरा मालूम है कि कौन किसकी औलाद है? असदुद्दीन ओवैसी ने आगे फडणवीस से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतने एक्सपर्ट हैं आप। फिर ये गोडसे की औलाद कौन है ये बोलिए, ये आपटे की औलाद कौन है वो बोलो। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए तशद्दुद के वाक़े के बाद सामने आया है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तब्दीली मजहब का कोई चक्कर रियासत में चलने नहीं दिया जाएगा। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, ना साक्षी पे की कभी, ना श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके। उधर औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा जारी है। इस मामले में अब बीजेपी के लीडर नीलेश राणे भी कूद पड़े हैं।
राणे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को ही नए जन्म का औरंगजेब करार दिया। नीलेश राणा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इलेक्शन आते ही पवार मुस्लिम समाज के लिए तशवीश उन्हें होने लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि औरंगजेब का दोबारा जन्म यानी शरद पवार ही है। दूसरी जानिब एनसीपी ने नीलेश राणे के इस बयान पर कल 9 जून को मुंबई में जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया है। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा था कि आजकल मुसलमानों को बदनाम करना फैशन बन गया है। उनके इस बयान पर शक्तिमान फेम एक्टर मुकेश खन्ना ने कहा है कि ऐसे एक्टर से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। कैसे वो इतने कट्टर हो गए हैं और ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। मुकेश खन्ना ने नसीरुद्दीन शाह को मुबैना लव जिहाद गैंग में शामिल होने की नसीहत भी दे डाली। साथ ही ये भी दावा किया कि मुल्क में मुसलमानों को नहीं बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं को खतरा लाहक है। कनाडा में इंदिरा गांधी के कत्ल की झांकी पेश की गई, जिस पर कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इंदिरा जी की तौहीन पर बीजेपी और पीएम खामोश हैं। मोदी जी हर चीज को सियासी नजरिए से देखना बंद करें। देश का दुर्भाग्य है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लेकर भारत विरोधी ताकतों द्वारा कनाडा जैसे देश के अंदर अगर मैं ये कहूं कि एक नंगा तांडव किया जाता है तो गलत नहीं होगा और भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। सरदार बेन सिंह के शरीर के हजारों टुकड़े इस देश के लिए हुए, जो पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने पंजाब को उग्रवाद की आग से बचाने के लिए सर्वोच्च कुर्बानियां दी। परंतु जब एक दूसरे देश में भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार का कुकृत्य होता है तो देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। क्या आप देश के प्रधानमंत्री हर चीज को एक राजनीतिक नजरिए से देखेंगे? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो टेलीफोन उठाएं और कनाडा के अपने काउंटर पार्ट से बात करें और प्रोटेस्ट दर्ज करें। विदेश मंत्रालय को कनाडा के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में, उनको बुलाकर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में, वो कनाडा हो, जर्मनी हो या दूसरा कोई देश हो, जहां भारत विरोधी गतिविधियां होंगी जिनका सीधा असर पंजाब की शांति पर पड़ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन देशों को स्पष्ट तौर से कह देना चाहिए कि भारत विरोधी गतिविधियां जो फॉरेन सॉइल पर होती हैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक 4 व्हीलर गाड़ी बुरी तरह तबाह दिखाई गई है। इस गाड़ी पर बीजेपी का फ्लैग या परचम लगा हुआ है। एसपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी के लोग गरीबों की बकरियां चुरा रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में सवार चोरों ने 18 बकरियां चुराई, जो शर्मनाक है। जब गांव वालों ने उनका पीछा किया तो गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। तुम बताओ लाइट की कहा था लाइट कहाँ से काटे का बड़ा तो कोई ठीक हुआ भाई नील ने का हो यार और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्राएली फौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धब। मुसलमान नमाजियों के सामने लगाए शरंगेज नारे, फलस्तीनी नमाजियों पर इस्राएली फोर्स का तशद्दुद।
न्यूक्लियर पावर बनने की दौड़ में शामिल सऊदी अरब की सरगर्मियां हुई तेज, कहा मुमलिकत अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के दर पे। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां में मस्जिद में फातिहा ख्वानी के दौरान हुआ धमाका, कम से कम 15 अफराद हलाक, महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा। श्रीनगर के स्कूल में अबाया पहनने के मामले में आया नया अपडेट, स्कूल के प्रिंसिपल को मिली दहशतगर्द तंजीम से धमकी तो प्रिंसिपल ने मांग ली माफी। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर हंगामा जारी, फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा गोडसे की औलाद कौन है ये बोलिए। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी के लोग गरीब गांव वालों की चुरा रहे हैं बकरियां, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए वीडियो किया शेयर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।